Today we are studying the first chapter of the history book of class 12th. First chapter name is Bricks, Beats and Bone. Let's start it. So in this chapter we will be study about the in this part we will be study about the Harappan civilization and beliefs and something the substances strategy and agriculture technology. Okay, let's start it. So our first question is what is Harappan civilization or what is Indus Valley civilization? So let us start. So अगर आप ये वाले चैप्टर को अगर आपने पहले से पढ़ के रखा होगा, ये तो आप खाली या तो समझने के लिए कर रहे हो या कुछ भी, तो याले आपको जो वीडियो बना रहा हूँ याले में आपको खाली आपको एकदम डिटेल में जाएगा और उल्टा आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो एक क्वेश्चन के ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चैप्टर हिस्ट्री जो है इसको आपको रटने का कोई वो नहीं है, इसको आपको खाली पढ़ने का है, समझने का है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पेपर में अच्छे नंबर से लेके आएंगे। मैं वही करने वाला हूँ आपको, बस आपको खाली क्वेश्चन दूंगा, उसी को मैं समझाऊंगा और उसी क्वेश्चन के अंदर से आपके साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपका दोस्त यहाँ पे हूँ। चलो मैंने कुछ 3 या 4 क्वेश्चन मैंने अभी बोले, 3 ही क्वेश्चन बोले, अभी उसी के बाद देखते हैं। सो मैंने आपको बोला पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन और सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था व्हाट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। चिंता मत कीजिए, दोनों का आंसर एक ही है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो जैसे कि आप यालेट में देख ही पा रहे हैं, ये जो है हड़प्पा हड़प्पा आप देख ही पा रहे हैं कि वो इंडस वैली के इंडस रिवर के एक ट्रिब्यूटरी रवि के पास है। और जो हड़प्पा जो एक साइट है वो जो है वो आपके रवि के 1 किलोमीटर की दूरी पे हड़प्पा जो साइट है वो मिला है। वो जो है हड़प्पा जो मिला था, फाउंड किया था, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है हड़प्पा वॉज डेटेड बिटवीन दी 2600 एंड 1900 BCE। आपको तो ये सी और BC में ख्याल से पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बार बोल देता हूँ। यहाँ पे सी का मतलब है अराउंड एंड BC का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। अगर यहाँ पे आप ये वाले पार्ट में उतने ऐसे डिटेल में नहीं दिया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, तो मैं इसलिए भी आपको अच्छी तरह बता देता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है कि मैंने आपको बोला कि हड़प्पा जो था वो पहला साइट था जो यहाँ पे मिला गया था। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे मोहनजोदारो देख रहे हो, वो आप देख ही सकते हैं कि मोहनजोदारो पॉइंटेड है इंडस रिवर के ऊपर। इसलिए जब वहाँ पे ज़्यादा छानबीन हुआ, जब हम लोग के जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोग ने अच्छी तरह उसको देखा, तब पता चला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये जो हड़प्पा है ये पूरा पूरा मोहनजोदारो के वहाँ पे भी कनेक्टेड है। और अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे कनेक्टेड है, आप कैसे बोलोगे, तो आपको पता ही होगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा ही है कि कॉइन के थ्रू या सील के कॉइन या टेराकोटा ऐसे आपके बहुत सारे हैं, जिसके कारण मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये एक ही सिविलाइजेशन के वो है पार्ट है। तो इसीलिए बाद में इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। अगर आपके क्वेश्चन में या तो आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब आपको ये पॉइंट जरूर लिखना पड़ेगा। पहले आप ये पॉइंट लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट वाइज आंसर लिख देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि पहले में आपको लिखना पड़ेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ये फाउंड हुआ था आपके 2600 सेंचुरी से 1900 BC के वक्त। पहला पॉइंट आपका हो गया। तापर सेकंड में लिखना पड़ेगा जो मोहनजोदारो जो साइट था उसके बाद में हड़प्पा के बाद में डिस्कवर हुआ है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो हड़प्पा जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़्यादा छानबीन किया है तब उनको पता चला कि ये जो भी साइट है ये पूरा एक ही इंडस रिवर के ऊपर गया है, तो इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। ठीक है, ये आपका ये 3 पॉइंट, ये मेन पॉइंट 3 है जो आपको लिखना ही पड़ेगा। और अगर आप और भी अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे लिख देना कि कल्चर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर। मतलब ये जो कल्चर है, आर्कोलॉजिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात किया गया है, जो भी वहाँ पे साइड में मिले, भले वो कुछ भी किसी भी चीज़ का उसका टूटा हुआ पार्ट हो, जैसे कि आपका टेराकोटा का पार्ट हो या आपका कोई कॉइन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो यूजुअली किसी जगह पे मिला है और वो ऐसा चीज़ नहीं है जो इस स्पेसिफिक एरिया में ही मिलता है, उसी खास एरिया में ही मिलेगा, उसी टाइम पीरियड में ही मिलेगा, तो उसी को उस टाइम कल्चर के रूप में बोला जाता है। ये जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पॉइंट, ये वाला, ठीक है। अगर
अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मैं आपको जो बोल रहा हूँ भाई, तो आप यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बोला है, तीनों क्वेश्चन के आंसर है, सेम आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तीनों के 3 क्वेश्चन। व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, और व्हाई इज हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तीनों एक ही है जो मैंने आपको ऊपर बोला है। और मैप पॉइंटिंग में आपके सबसे दो दो पार्ट है। अगर आपके जो पीरियोडिक टेस्ट या FA1 SA1 इसमें अगर पूछे जाते हैं तो 2 पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा, एक हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये मेन है। ये दो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज हुए हैं, क्योंकि आप बाद में इसी के दूसरे पार्ट में जब मैं वीडियो छोड़ूंगा उसमें आपको पता लगेगा मोहनजोदारो के बारे में, तो भी उसके बारे में, उसका धोलावीरा भी है। ये जो गुजरात का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और भी मैं आपको मैप पॉइंट के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपका दोस्त यहाँ पे हूँ। उसके बाद ये बिगनिंग, बिगनिंग में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक था लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड एक अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन दोनों के पॉइंट में ये ब्रेक था। अगर मैं आपको पॉइंट में बता दूं तो ये वाला पॉइंट है, ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एविडेंट फ्रॉम द लार्ज स्केल बर्निंग एट द सम साइट एज वेल एज द अबंडेंट ऑफ द सर्टेन सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बोल ही रहा है कि यहाँ पे बर्न हो गया था किसी साइड में, मतलब किसी जगह पे बर्न हो गया था, इसलिए इन दोनों के बीच में गैप दिखा गया था। मतलब पहले जो था उन लोगों ने उसको छोड़ दिया और बाद में वापस उसी में आके रहने लगे थे, इसलिए उसको पहला जो अर्ली वाला था वो पहला था, उसे जब जल गया, थोड़ा बर्न हो गया, या बाद में जब वापस उसमें रहने के लिए आने लगे तब उसको लेट वाला बोला गया। ये 2 डिफरेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी मैंने आपको बता दिया, ये आपको ज़रूरत ही है जानना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर में आपका मार्क्स ज़रूरत नहीं है, आपको खाली नॉलेज की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपका वही क्लियर करूँगा, चिंता मत कीजिए। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में आते हैं सबसे स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में आपको ये बोल रहा है कि व्हाट दे ईट। इसका मतलब क्या था कि जो हड़प्पन वाले थे वो क्या खाते थे। तो इसका कोई चिंता नहीं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपका दोस्त हूँ, चिंता मत कीजिए। लास्ट पॉइंट आप एकदम ही प्यारा के दिस आर दी स्टडी आर दी, ये जो है, ये जो वाला लाइन है, यहाँ से लेके आप सेकंड पेज के यहाँ तक, जहाँ पे आप एक पैरा मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। इसमें आप 2 पार्ट लिखना, एक एक प्लांट लिखना और एक एनिमल करके लिखना। प्लांट में लिखना कि आप लोग के वो लोग क्या खाते थे, बार्ली खाते थे, राइस खाते थे, यहाँ पर मिलेट खाते थे, सी सैम खाते थे, इन सब आपका जो भी है प्लांट में लिखना। और एनिमल में बस आपको लिखना है बफेलो, पिग, गोट, शिप, बस इतना सा लिख दो। मैं कह रहा हूँ अगर 2 मार्क्स खाएगा, 2 मार्क्स आपके पक्के, चिंता मत कीजिए। उसके बाद अगर आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 वर्ड का आपका आर्कोजूलॉजिस्ट का और जू आर्कोलॉजिस्ट, ये जो है ये 2 मतलब है। यहाँ पे आर्कियोजूलॉजिस्ट मतलब है जो एनिमल की खोज करते हैं, और जू आर्कोलॉजिस्ट मतलब है जो प्लांट की खोज करते हैं। इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रूरी है। फिर आर्कोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ये जो पॉइंट है, ये इसमें आपको मार्क्स, इसमें मैं आ सकते क्वेश्चन है इसमें, बस इसमें आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? मैं आपका दोस्त हूँ, चिंता मत कीजिए, यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, मैं उसका आंसर भी बताऊँगा आपको। हड़प्पन पीपल डू प्लॉइंग और नॉट, इफ यस देन एक्सप्लेन। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको यहीं पे मिलेगा। मैं आपको पूरा पॉइंट बता देता हूँ। इसका आंसर आपको कुछ नहीं है, बस जो मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ आपको वहीं से लिखना। ये जो पॉइंट दिख रहा है ऑन सील्ड, यही वाले से, इसका मतलब यहाँ से लेके आपको लिखना पड़ेगा प्लॉइंग तक, यहाँ तक लिखना पड़ेगा, इस पॉइंट तक आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कहाँ से? ऑन से यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि हड़प्पन पीपल डू प्लॉइंग और नॉट, सो आपको लिखना पड़ेगा हाँ। क्यों? आपको कैसे पता चल रहा है कि वो लोग प्लॉइंग करते थे, कैसे पता चलेगा? तब आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पर टेराकोटा स्कल्पचर्स और सील्ड, मतलब सील्ड मतलब किसी भी, जैसे कि कोई भी धातु की वो लोग मार करते थे। जैसे कि आप लोग, अभी मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ, जैसे कि आजकल के बच्चे लोग क्या कोई खिलौने खेल रहे हैं, खिलौने में क्या है कि आपका कोई जो भी आजकल हो रहा है हकीकत में वैसा आप बनाते हैं, हाँ कि ना? वैसे ही उसी में भी वही है था,
जो हो रहा था वही वो लोग बनाते थे, मतलब उसी टेराकोटा का मतलब जो क्ले टाइप का कुछ है उसी में वो लोग दिखाते थे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसी के कारण हम लोग को पता चलता है कि, और टेराकोटा ऐसा कोई टेराकोटा हम लोग को मिला नहीं था। टेराकोटा मिला था एक बेफेलो था, बेफेलो के पीछे एक एक कुछ था जिसके पीछे वो जो फार्मर है वो उसको चला रहा है, ऐसा हम लोग को एक टेराकोटा मिला था। उसी के कारण ये हम लोग को पता चला कि हाँ उस टाइम प्लॉइंग होता था। और आपका एक और क्वेश्चन बनता है, वाई दे डिवाइड फील्ड। हाँ, ये इसका क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता दूंगा, ये भी है। इसका आंसर है द फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना सा 3 लाइन का है, वो आप कर लोगे, 2 लाइन मिनिमम है, चिंता मत कीजिए। वहाँ इसका मतलब मैं बता देता हूँ, आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, वाई दे डिवाइड फील्ड। तो इसका सिंपल ही आंसर है, 2 पॉइंट आंसर है कि वो लोग फील्ड को एक तो राइट एंगल में डिवाइड करते थे, कैसे राइट एंगल में, और उसको डिवाइड इसलिए किया जाता है ताकि वो लोग एक बार में 2 से या एक से अधिक प्लांट उसमें एक बार में ग्रो कर सके, इसलिए, और कुछ नहीं है। उसके बाद एक जो मेन क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तो छोटा सिविलाइजेशन नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भले आप बोलते हो कि छोटा नहीं है, नहीं, ये कोई छोटा सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि अभी के मैप में अगर आप देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक, पाकिस्तान अफगानिस्तान फैला हुआ था। तो ये, क्योंकि ये तो हर जगह पे तो रिवर नहीं है, जैसे कि आप गुजरात के आले पार्ट में देख सकते हो, अफगानिस्तान में आप कुछ पार्ट देख सकते हो, वहाँ पे तो है ही नहीं नदी। तो वहाँ पे आप कैसे आपका वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो वहाँ पे आपको जो वहाँ पे हम लोग को साइट मिला था किसका, कैनल का, वेल का, मतलब कैनल था, कुआं था, उसी के कारण वो लोग पानी वहाँ से ले लेके वो अपना खेती बाड़ी से पानी उससे काम करते थे और इन सब करते थे। तो ये था आपका, यही वाले पार्ट में इतना था। और हाँ, एक पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिविलाइजेशन होते हैं मेनली, कोई भी सिविलाइजेशन हो, इसी सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक सिविलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा पानी के पास ही बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ये आपने 11th क्लास में पक्का ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो होगा ही, तो मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि उन लोग को वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट मिल सके, वो वहाँ से एग्रीकल्चर कर सके, हर एक चीज़ आप वाटर से इजीली अवेलेबल हो सकता है। खाना बनाना हो, फूड कुकिंग, फॉर कुकिंग पर्पजेस आप वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ भी चीज़ से होगी वाटर, ट्रांसपोर्ट, वाटर होता है सबसे सबसे चीपेस्ट बोले तो आपका ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। तो वाटर कितने फ़ायदे हैं, इसलिए अगर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेनली तो आएंगे नहीं, 11th क्लास में पक्का आ सकता है। तो अगर कोई आपका भाई या कोई दोस्त होगा 11th क्लास में, उसको पक्का बोले ये 11th क्लास में, मैं कोशिश करूँगा कि 11th क्लास का भी बनाऊँ वीडियो। थैंक यू, आप वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।